हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। कल साउथ अफ्रीका ने इंडिया को लाइफलाइन दी, आज इंग्लैंड ने पाकिस्तान को लाइफलाइन दी है कि अब अगर क्वालिफाई करना है आप अच्छा खेलिए और क्वालिफाई कर सकते हो। पाकिस्तान को इंग्लैंड के कैप्टन, इंग्लैंड की टीम को शुक्रिया अदा करना चाहिए यार कि उन्होंने उनकी कैप्टनसी बचा ली। सलमान अली आगा, मुझे आगा कम ये अभागा ज़्यादा दिखता है, और अब पूरा का पूरा दारोमदार अब इनके कंधों पर होगा और पाकिस्तान को, श्रीलंका को 61 रन के मार्जिन से हराना है अगर वो फर्स्ट बैटिंग करती है, पाकिस्तान फर्स्ट बैटिंग करती है तो। और अगर पाकिस्तान सेकंड बैटिंग करती है तो उनको लगभग 13 पॉइंट समथिंग ओवर में मैच जीतना है, जो कि क्लोज टू इम्पॉसिबल मेरे को लगता है, क्योंकि श्रीलंका अपने होम ग्राउंड पे मैच खेलेगी, बट पाकिस्तान के साथ एक टैग लगा हुआ है अनप्रिडिक्टेबिलिटी, कुछ भी कर सकती है। हो सकता है कि पाकिस्तान ही 60 रन से हार जाए। पाकिस्तान हराएगा क्या 60 रन से? पाकिस्तान ही 60 रन से हार जाए। ये इंग्लैंड टीम भाई राइट टाइम पे राइट पिक कर रही है। पहले इसने अपने आप को, पहले तो वेस्ट इंडीज से ये मैच हारे, उसके बाद नेपाल से गिरते पड़ते बच गए, इटली से गिरते पड़ते बच गए, उसके बाद पाकिस्तान से भी गिरते पड़ते ये मैच निकाल ले गए, और आज फिर इंग्लैंड गिरते पड़ते कहाँ से ये रेहान अहमद आया और इनिंग खेल के ब्लाइंडर मैच जीतना के निकल गए। 3 ओवर में 43 रन चाहिए थे। वैसे तो 4 ओवर में तकरीबन इनको 46 रन के आसपास चाहिए था, बट जो 16वां ओवर था वहां पे रचिन रविंद्र बॉलिंग करते हैं और सिर्फ 3 रन देते हैं, जिससे इक्वेशन पूरा का, और विकेट भी निकालते हैं वो, टॉम बैंटन का साथ विकेट निकाला था उन्होंने। और उसके बाद जो मौका मिला रेहान अहमद को और विल जैक्स को, उन्होंने बहुत ऐसी पारी खेली। जो एक कहावत होती है क्रिकेट में कि जब आप बड़े टूर्नामेंट खेलते हो ना, तो जो टीम पिक करती है अपना, मतलब हर मैच को, मैच दर अपना जो कॉम्बिनेशन है उसको पिक करती है, अपने परफॉर्मेंस को पिक करती है, वो ही चैंपियन बनती है। अब कोई भी टूर्नामेंट उठा के देख लीजिए, जो भी टूर्नामेंट मैच जीत, जो मतलब कंट्री मैच जीती है या जो भी टीम मैच जीती है, वो पिक करते हुए चली गई। राइज 2024 का T20 वर्ल्ड कप जहाँ पे इंडिया जीता, वो राइज ही किया था उन्होंने, जो जहाँ पर वो फर्स्ट स्टार्टर्स में फंसे थे। पाकिस्तान के अगेंस्ट में 119 रन, उसके बाद फिर USA वाले मैच में भी बहुत कम रन पे जीता था मैच उन्होंने, और उसके बाद फिर जब वो वेस्ट इंडीज़ गए वहाँ से वो राइज करना चालू किए, और पहले तो ऑस्ट्रेलिया को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद फिर वो इंग्लैंड को हराए, इंग्लैंड को हराने के बाद फिर वो फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराए। तो पिकिंग ऑन द ओकेजन होता है। अगर आप पिक कर रहे हो अपने आप के परफॉर्मेंस को बेटर और डे बाय डे करते चले जा रहे हो, तो आप टूर्नामेंट को जीतने के लिए बहुत ज़्यादा करीब हो गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैं कभी भी ये नहीं बोल सकता कि न्यूजीलैंड एक अच्छी टीम है, मेहनत करती है, बट न्यूजीलैंड को देख के कभी नहीं लगता कि हाँ ये चैंपियन मटेरियल टीम है। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मुझे उनके स्पिनर्स उतने सॉलिड नहीं लगते। आज वो चीज़ दिखाया रेहान अहमद ने, साइंटनर को, क्योंकि ये लोग ना कंप्यूटर क्रिकेट खेलते हैं। कंप्यूटर क्रिकेट इन द सेंस कि जो इनको पढ़ा के लिखा करके भेज दिया गया सिर्फ उसी चलेंगे। वो अपना दिमाग नहीं लगाएंगे कि हाँ यहाँ पर हम क्या बेटर कर सकते हैं। जैसे बुक्स में लिख करके आ गया कि ग्लेन फिलिप्स को बॉलिंग देनी है, तो वो ग्लेन फिलिप्स को बॉलिंग देंगे। यार आपके पास इतना अच्छा मैट हेनरी पड़ा हुआ है। ग्लेन फिलिप्स ने विकेट लिया, नो डाउट अबाउट इट, कि उसने उनके जो मेन बैट्समैन थे हैरी ब्रूक, उसका विकेट लिया, बट 18वें ओवर में आप ग्लेन फिलिप्स को ला रहे हो, 22 रन उसने बटोर दिए उस ओवर में। नेक्स्ट ओवर सेंटनर का आया, वहां पे 16 रन बटोर दिए। लास्ट ओवर में 5 रन चाहिए, उसमें मैट हेनरी को लेकर के आ रहे हो आप। मैट हेनरी इनका सुप्रीम बॉलर, आपको मैट हेनरी से ही 18वां फेंकवाना था। वहां पे रेहान अहमद को समझ में भी नहीं आता। रेहान अहमद
ही इज़ ए गुड प्लेयर, 10 विकेटें ले चुका है एक मैच में, सेंचुरी लगा चुका है। इयन बॉथम जैसे स्पिन मतलब ऑलराउंडर का कैटेगरी का वो है आदमी। रेहान अहमद खुद स्पिनर है तो वो स्पिन खेलना जानता होगा, चुपचाप से आपको पेसर लाना था वहाँ पे। बट न्यूजीलैंड बीइंग न्यूजीलैंड, कुछ नहीं किया जा सकता। प्रोफेशनल बहुत हैं, लेकिन वही है कि जो पढ़ा करके ड्रेसिंग रूम से भेजा गया वो वही करते हैं, उसके अलावा वो दिमाग नहीं लगाते, इसलिए न्यूजीलैंड पकड़ी जाती है। न्यूजीलैंड बहुत सारे टूर्नामेंट सेमीफाइनल फाइनल तक खेली है बट जीत नहीं पाती है, बहुत मुश्किल होता है उनको जीतना। शायद यही कारण है कि अभी तक 50 ओवर का T20I वर्ल्ड कप नहीं जीता उन्होंने, और ना वो T20I का वर्ल्ड कप जीता है। अब उनका जो सिनारियो है वो अब उनके हाथ में नहीं है, वो ऑल डिपेंड्स ऑन, वो श्रीलंका की से तारीफ करेंगे कि श्रीलंका कल का मैच कैसे भी करके जीत जाए, और पाकिस्तान उम्मीद करेगा कि हम श्रीलंका को अच्छे मार्जिन से पेल दें। पाकिस्तान के पास 13 ओवर में चेस करने वाले प्लेयर्स हैं, लेकिन सारे आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, चाहे वो साइम आयूब हो। तो अगर पाकिस्तान का बेस्ट सिनारियो मेरे को जो लगता है ना वो चेज ही होगा, सैम आयूब, साहिबजादा फरहान, उसके बाद आप फ़खर जमान को उतार दीजिए, चौथे पे आगा को ले आइए, पाँचवें पे आप नवाज से बैटिंग करवा लीजिए, छठवें पे आप उस्मान खान से बैटिंग करवाइए। लेकिन कोई भी जो भी बैटिंग करे ना, जिस तरीके से कल इंडिया ने 257 रन मारे थे, 256 रन मारे थे, उसी अंदाज में बैटिंग करना होगा कि हर बैट्समैन का स्ट्राइक रेट 150 प्लस होना चाहिए, तब जाकर के पाकिस्तान को सेमीफाइनल का टिकट मिलेगा। वरना लाहौर का टिकट आपके लिए रेडी हो चुका होगा, आप खेलिए। मेरे हिसाब से तो कल का मैच जो था ना वो डेड रबर होना था। आज न्यूजीलैंड जीत जाती तो ये डेड रबर मैच होना था, और डेड रबर में भी ऐसा मैच था कि 2 लंगड़ों की मैच होगी, 2 लंगड़ों की रेस है, 2 लंगड़ों की रेस में कौन लंगड़ा पहले नंबर पे आता है ये कल हम मैच देख रहे होते। बट इंग्लैंड ने जो कारनामा कर दिया उसके तहत कल का मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। इंडिया परसों अपना क्वार्टर फाइनल खेलेगी, पाकिस्तान अपना क्वार्टर फाइनल मैच कल खेलेगा, और उम्मीद मुझे जहाँ तक लग रही है ना कि पाकिस्तान आएगा क्योंकि उसको बहुत कुछ प्रूव करना है। और अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल से बाहर होता है ना तो वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल मैचेस है वो सारे इंडिया में होंगे, फिर फाइनल भी इंडिया में होगा। अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो ही एक सेमीफाइनल आपका जो मैच पाकिस्तान वाला होगा वो ट्रैवल करके साउथ अफ्रीका को वहाँ पे आना होगा, और साउथ अफ्रीका अगर ट्रैवल करके वहाँ जाती है तो वो पिल भी सकती है। ठीक है, साउथ अफ्रीका को के लिए भी खतरा है भाई। अगर पाकिस्तान मतलब आ जाता है ना सेमीफाइनल में तो बहुत सारी टीमें घबराएंगी उनसे, क्योंकि पाकिस्तान अपना सारा मैच श्रीलंका में खेलता हुआ आया है, उसको एक्सपीरियंस है। साउथ अफ्रीका को कोई एक्सपीरियंस नहीं है वहाँ पर जाके खेलने का, और वो वहाँ जाके ट्रैवल करेंगे फिर तुरंत आकर के या इंडिया में फाइनल खेलेंगे, उनका पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा इटिनरी। तो ये चीज़ देखने वाली बात। और अगर पाकिस्तान फाइनल पहुंच जाता है तो भाई इंडिया को भी आकर के श्रीलंका में फाइनल खेलना पड़ जाएगा। तो बहुत सारे सिनारियो है, बहुत सारे सिचुएशन है, देखने में बहुत मज़ा आएगा। सब कुछ गर्मा गर्म चल रहा है और सब चीज़ का हम पल 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 जानकारी लेते रहेंगे। रिंकू सिंह के फादर एक्सपायर कर गए हैं, जो कि मैंने आपको कल भी आपको बताया था कि उनके फादर को लिवर कैंसर डिटेक्ट हुआ था, 4th स्टेज पे थे, और ऑलमोस्ट कल रिंकू सिंह मैच पे उतरा भी था और एक कैच भी उसने छूटा, लेकिन डिस्टर्ब दिख रहे थे वो बाई फेस, एंजॉय नहीं कर रहे थे। बहरहाल भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और रिंकू सिंह और उसकी फैमिली को ये दुख की घड़ी को झेलने का ताकत और समझ दे कि जिससे वो इस चीज़ से जल्द वो रिकवर करके बैक टू अपने नॉर्मल लाइफ में आ सकें। आई नो इट्स ए इररिप्लेसेबल लॉस, बट स्टिल ज़िंदगी है, आगे बढ़ानी है। ये बोलना आसान है, बहुत करना बहुत मुश्किल है, बट जिस पे बीत रही होती है वही ये बात जान रहा होता है। तो इस तरीके से मैच सिनारियोस चल रहे हैं। आज का मैच के बारे में अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड को काफ़ी अच्छा स्टार्ट मिला। मतलब मेरे ख्याल से 14 ओवर में कुछ तकरीबन 120-130 रन पे पहुंच चुके थे। वहां से इंग्लैंड ने वापसी की और न्यूजीलैंड को रोक दिया। 150-155 पे
ऑलमोस्ट ये फिनिश थे, लेकिन लास्ट बॉल पे जो छक्का पड़ा तो 159 तक चले गए न्यूजीलैंड, जो मैं मिचेल सैंटनर को बॉल पड़ी। उसके बाद इंग्लैंड बैटिंग करने आती है, सेम वही ओल्ड स्टोरी, फिल सॉल्ट कुछ भी नहीं कर पाए, आपके जॉस बटलर वो भी कुछ नहीं कर पाए, विकेट्स कंटिन्यूस गिरते चले जा रहे थे, प्रेशर था इंग्लैंड के ऊपर, लेकिन उस तरीके का दबाव नहीं था कि ये डू एंड डाई मैच है, क्योंकि इंग्लैंड ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका था, तो वो उतने आसानी से आराम से मैच को खेल रहे थे। और बिलीव मी, जब आप बिना कोई प्रेशर के मैच खेल रहे होते हो ना, तो परफॉर्मेंस आपकी अच्छी हमेशा आती है। वही काम आज हुआ। पहले तो लगा कि इंग्लैंड बाहर है, मैच से ही बाहर हो गए थे, 100 रन पे तकरीबन 4-5 विकेट गिर चुके थे। ब्रुक्स जब तक खेला था तब तक थोड़ा सा उम्मीद था, ब्रुक्स आउट हुआ, उसके बाद फिर इंग्लैंड 4 विकेट डाउन थी, वहाँ से थोड़ी बहुत पार्टनरशिप लगी सैम करन और टॉम बैंटन की। उसके बाद सैम करन अपना विकेट थ्रो करके चले जाते हैं। उसके बाद एक समय पे ऐसा लगा कि विल जैक्स और टॉम बैंटन कुछ मैजिकल कर सकते हैं, लेकिन 16वें ओवर में रचिन रविंद्र ने टॉम बैंटन को भी आउट किया, जहाँ पर 4 ओवर में तकरीबन 48 रन के आसपास चाहिए था इंग्लैंड को, लेकिन उस ओवर में सिर्फ 3 रन आते हैं। और जब रेहान अहमद बैटिंग करने आते हैं ना, तो सब ने मान लिया था कि नाउ इंग्लैंड की टेल स्टार्ट हो गई है, क्योंकि जिमी ओवर्टन भी आज का मैच नहीं खेल रहे थे तो टेल स्टार्ट हो गई है, तो ये मैच बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रेहान अहमद कुछ प्लान के साथ आए थे और उन्होंने चार्ज जैसा ही किया, बैट पे वो कनेक्ट होना चालू हुआ। 6 बॉल पे तकरीबन 18 रन पे खेल रहे थे, 300 के स्ट्राइक रेट से एक समय पे रेहान अहमद, और विल जैक्स ने भी बहुत अच्छी इनिंग खेली, स्पेशली जो उन्होंने मेला लूटा ना ग्लेन फिलिप्स के ओवर में। एक छक्का रेहान अहमद ने लगा करके अगली बॉल पे सिंगल ले लिया उन्होंने, उसके बाद फिर एक छक्का लगा विल जैक्स के बैट से और 2 बाउंड्री आए उसी ओवर में, तो एक अच्छा बड़ा ओवर मिल गया उनको 20-22 रन का, जहाँ पर जो टोटल था 43 का, वहाँ से उनको सिर्फ अब 20-21 रन चाहिए थे जीतने के लिए। उसके बाद अगले ओवर में 16-17 रन बनते हैं सैंटनर की बॉल पे। एक ज़बरदस्त जो पहला बॉल था या दूसरा बॉल था सैंटनर का, जो 19th ओवर वाला, रेहान अहमद ने क्या अच्छा उसको रीड किया, और अब देखोगे उस बॉल को तो उसने बहुत ही स्लो बॉल फेंकी, वो वेट किया रिवर्स हिट लगाने के लिए, कनेक्ट हुई, मुझे लगा वो ऑलमोस्ट 6 चली गई है, लेकिन 1 बाउंस पहले ड्रॉप होती है बाउंड्री के और चौका मिलता है। तो उसके बाद भी उसको समझ में नहीं आता है सैंटनर को कि मेरे को यहाँ पे तेज बॉल करनी है, वो स्लो ही करता रहा। मतलब बैट्समैन को पूरा बैट्समैन भी समझ गया था कि ये बहुत स्लो बॉल फेंक रहा है, उसके पास इतना टाइम मिल रहा था कि वो जो चाहे वो उस तरीके उस डायरेक्शन में वो शॉट खेल सकता। ठीक है, ये गलतियां न्यूजीलैंड ने जो की है उसको भारी पड़ सकती है, हो सकता है वो टूर्नामेंट से बाहर भी चला जाए। अगर पाकिस्तान कल की डेट में चेस कर रहा है तो बिलीव मी वो चेस कर सकता है, क्योंकि हर टीम चाहेगी यार अपना पूरा जिंदगी का दाव झोंक दे और मैच को निकाले। बट अगर कल का मैच श्रीलंका 170-180 रन बना लेती है ना, तो 13 ओवर में फिर उतने रन चेज नहीं होंगे। पहला काम तो ये करना है पाकिस्तान को, टॉस जीतना है, टॉस जीत करके उनको बॉलिंग लेनी है, बॉलिंग लेने के बाद उनको 130-150 के बीच में उनको रोकना है और 13-13.5 ओवर में ये टोटल को चेस करना है। अगर ये पाकिस्तान नहीं कर पाती है ना, तो बिलीव मी भाई, इतनी बेइज्जती, इतनी मीम्स बनेंगे ना कल, क्योंकि कल की डेट में आप ये बोल भी नहीं पाएंगे कि हमारे हाथ में तो कुछ नहीं था, क्योंकि अब सब कुछ आपके हाथ में है भाई। अब आप नहीं बोल सकते कि न्यूजीलैंड वो मैच हार गई या ये जीत गई, अब आपके हाथ में है सब कुछ। अगर आप परफॉर्म नहीं करते हो, बिलीव मी, आपकी क्राउड, आपकी जनता, आपके ऑडियंस, आपके फैन आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत टफ और बहुत सटीक मौका मिला है आपको अपने सारे फैंस का दिल जीतने के लिए। अगर कर देते हो तो लोग भूल जाएंगे। अब मतलब सुपर 8 में आप एक मैच जीत करके आप सेमीफाइनल पहुंचने का आपको मौका मिल रहा है यार, इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी अब और क्या होगा। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर इसके बाद भी नहीं पहुंचोगे ना, तो साला सही में सलमान अली आगा नहीं, सलमान अली अभागा ही कहलाएगा वो। और मैं बड़ा सा थंबनेल लगाऊंगा उसके नाम पर, यार तुमसे ये भी नहीं हो पाया। बहरहाल
इस न्यूज़ को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर से मिलेंगे हम सुबह और एक नए टॉपिक पे बात करने के लिए। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।